मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। क्रमबद्ध पर्याय नाम की यह संकलित पुस्तक, जिसमें गुरुदेव श्री के इस क्रमबद्ध के विषय पर संबंधित चर्चाएं, प्रश्नोत्तर, बोल और प्रवचन आदि का संकलन है। ये जो अभी मुमुक्षुओं के साथ चर्चा है उस पर अपना 2-3 दिन से चल रहा है, चौथा दिन है आज। और इसके बाद 1962 में हुए गुरुदेव श्री के 308 से 311 के प्रवचन का अपने को लाभ मिलेगा। अपनी कल चर्चा चलती थी तो उसको दोबारा से अपन लेकर थोड़ी सी चर्चा और फिर आगे वो प्रश्न जहाँ से उत्पन्न हुआ है वहाँ से बात करते हैं कि पर की पर्याय तो जो होने वाली है वह तो होती ही है, उसे मैं करूँ ही क्या। और मेरे में जो राग आता है उसे मैं क्या लाऊं, और मेरे में जो शुद्ध पर्याय आए उसको करूं या लाऊं, ऐसे विकल्प से भी क्या। अपनी पर्याय में होने वाला राग और होने वाली शुद्ध पर्याय, उसको करने का विकल्प क्या। राग और शुद्ध पर्याय के कर्तृत्व का विकल्प शुद्ध स्वभाव में है ही नहीं, तो अकर्तापना आ जाना ही मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ है। एक पैराग्राफ में ही सारा विषय सामने रख दिया कि हाँ, पर की पर्याय तो जो जिस समय में होने वाली है वो होती ही है, उसे मैं करूँ ही क्या, एक बात। और मेरी परिणति में जो राग भाव है वो आता ही है, जब आता है उसे मैं लाऊं क्या। और राग टलकर जो शुद्ध निर्मल आनंद की दशा होए, तो जो आनंद की पर्याय होए तो उसको मैं करूं, इस विकल्प से भी क्या। वो तो होना हो तो उस काल में होगी, क्योंकि स्वपर पदार्थों की सभी पर्यायें क्रमबद्ध रीति से अपने स्वय काल में उत्पन्न होती हैं। जब इस प्रकार निर्णय किया तो अपनी पर्याय में होने वाला राग, पर की तो बात दूर कर दो, अब अपनी पर्याय में होने वाली राग रूप अवस्था या अपनी पर्याय में होने वाली बीतराग अवस्था, वो अपने स्वय अवसर पर स्वतः उत्पन्न होती है, उसको करने का विकल्प क्या। तो जब वो अपने स्वय अवसर में ही उपस्थित होती है, उत्पन्न होती है, तो उसे करने के विकल्प से वो कोई फायदा नहीं ना। वो विकल्प तो उसमें कुछ कार्यकारी नहीं है, तो वो विकल्प कार्यकारी नहीं। पर की बात तो दूर कर दी। अब अपनी पर्याय में दो प्रकार, या तो राग की अवस्था या तो वीतराग अवस्था। तो राग की अवस्था जो जिस समय आनी है वह उस समय आती है,
और वीतरागता जिस समय उत्पन्न होनी है वह अपने स्वयं अवसर में उत्पन्न होती है। ऐसा जब ये निर्णय हुआ, विकल्पात्मक ही सही, जब विकल्प रूप निर्णय भी ये हो गया तो फिर यह भी निर्णय सहज है कि इस प्रकार के विकल्प का भी क्या लाभ है। पर्याय तो जो जिस समय होनी है वह उस समय होती है, तो विकल्प का कोई लाभ नहीं, एक बात। और विकल्प का मेरे स्वभाव में अभाव ही है, मेरे शुद्ध स्वभाव में कोई विकल्प है ही नहीं। तो फिर मैं क्या रह गया कि मैं तो एक ज्ञाता स्वरूप वस्तु तत्व हूँ बस। तो ये अकर्तापना आ गया, तो अज्ञातापना कहो कि अकर्तापना कहो, एक ही बात है। तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं अकर्तापना आ जाना ही मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ है। अब फिर प्रश्न आ गया कि साहिब क्रमबद्ध की बात कहकर आप सिद्ध क्या करना चाहते हैं। ऊपर तो क्रमबद्ध की जितनी चर्चा थी उसका सारभूत पैराग्राफ आ गया। पर की पर्याय होने वाली होती है, राग की अवस्था जो आनी है वो आती है, राग टलकर वीतराग अवस्था अपने स्वयं अवसर में आती है। ये स्वयं पर पदार्थों के परिणमन की क्रमबद्धता का जब यहाँ पूरा सारांश रूप बात आ गई, फिर प्रश्न किया कि क्रमबद्ध पर्याय की बात कहकर आप सिद्ध क्या करना चाहते हैं। तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि क्रमबद्ध के सिद्धांत से मूल तो यानी वास्तव में असल बात तो ये है कि अकर्तापना सिद्ध करना है। क्रमबद्ध पर्याय की बात बता करके पर्यायों की क्रम रूपता दिखा करके पर्यायों की दृष्टि छुड़ाना है, पर्यायों पर दृष्टि कराना नहीं है। तो फिर क्या सिद्ध करना हुआ कि अकर्तापना सिद्ध करना है, या कहो कि ज्ञातापना सिद्ध करना है। जैन दर्शन अकर्तावादी है, तो इसको स्पष्ट करते हैं। देखो इसमें अब जो 4-5 पंक्तियां हैं बहुत गजब की हैं। आत्मा पर द्रव्य का तो करता है ही नहीं, एक। दूसरी बात, राग का भी आत्मा करता नहीं और पर्याय का भी करता नहीं। और मोक्ष का करता नहीं, संवर निर्जरा का करता नहीं। क्यों कि स्वपर पदार्थों की सभी पर्यायें क्रमबद्ध रीति से स्वतः स्वयं अपने स्वयं अवसर में उत्पन्न होती है और नियम से अगले समय में नष्ट होती है। तो कितनी बात आई, पर द्रव्य का तो कर्ता आत्मा है ही नहीं, राग का कर्ता भी आत्मा नहीं। ये तो स्वभाव पर से ही सिद्ध कर दिया, कल चर्चा कर चुके हैं अपन, है ना। और पर्याय का भी करता नहीं, कोई सी पर्याय का। हाँ, वीतराग पर्याय का भी करता नहीं, सम्यक दर्शन का करता नहीं, मोक्ष मार्ग का करता नहीं, मोक्ष का करता नहीं, कोई पर्याय का करता नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि पर्याय अपने षट कारक से स्वतंत्र बने अपने निज अवसर में स्वयं अवसर में स्वतः उत्पन्न होती है। ये तो अभी षट कारक शक्तियां चली रही हैं। देखो 308 से 311 नंबर की गाथा, उसकी टीका में पर द्रव्य का कर्तापना मिटा करके, यानी पर द्रव्य का कर्तापना नहीं है, पर अपनी पर्याय में द्रव्य परिणमता है, तो अपनी पर्याय से उस समय में वह अभेद है, इतनी बात सिद्ध करी। लेकिन उसी बात को जब और आगे सूक्ष्मता से विचार करें कि वो जो स्वयं अवसर में होती हुई अपनी जो पर्याय है
उस पर्याय से, निर्मल लेना यहाँ, राग का तो कर्ता स्वभाव से ही नहीं, तो वो बात तो दूर कर दो। अब निर्मल पर्याय का कर्ता भी आत्मा नहीं, अरे ज्ञान भाव का कर्ता भी आत्मा नहीं, क्योंकि ज्ञान भाव, कल अपन ने करी थी चर्चा, ज्ञान भाव भी अपने स्वयं काल में उस भाव, उस ज्ञान रूपता, उस जानन स्वरूपता से स्वतः उत्पन्न हुआ है, उसमें भी षटकारक शक्तियों का रूप है। तो वह ज्ञान भी अपने षटकारकों से, यानी ज्ञान की वह पर्याय अपने षटकारक से उत्पन्न होती है। ये चर्चा अपनी सुबह भी आ चुकी है, यहाँ भी आ गई। अब जरा धीरे धीरे देखना क्या कैसे कैसे स्टेप वाइज बात है, स्टेप से समझना। आत्मा परद्रव्य का तो करता है ही नहीं, आत्मा स्वभाव से देखो तो राग का भी करता नहीं, लेकिन आत्मा साहेब अपने स्वरूप रूप पर्यायों का, आनंद, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप परिणामों का तो करता है कि नहीं, आत्मा पर्याय का करता भी नहीं। तो फिर पर्याय का कर्ता कौन? कि सुनो, पर्याय अपने ही जन्म क्षण में अपने ही माने पर्याय के ही, अपने ही माने पर्याय के ही, पर्याय उस पर्याय के जन्म क्षण में उस पर्याय के ही षटकारक से स्वतंत्र रूपेण जो होने योग्य है वही होती है। बोलो, ये तो अध्यात्म की गहराई है कि अध्यात्म में ये गहराई आगम में से आई है। देखो अब गजब की बात, ये अध्यात्म की गहराई है कि हाँ, ये अध्यात्म की गहराई है, पर आई आगम में से है। कैसे कि 5 समवाय की चर्चा आगम में आई कि नहीं आई? आई है। तो भवितव्यता नाम का समवाय उसमें है कि नहीं? काल लब्धि नाम का समवाय उसमें है कि नहीं? तो वो काल लब्धि माने जन्म क्षण और भवितव्यता माने जो होने वाली है वो, तो जो होने वाली है वही होती है। तो वो पर्याय ही जो होने वाली है वही होती है। तो कैसे होती है? कि अपने षटकारक से होती है। करूं तो होए का प्रश्न नहीं, इसमें करूं तो होए का प्रश्न नहीं। बोलो, सब जो हो रहा है पर्याय जो आने वाली है वही हो, फिर हम उसको अपनी पर्याय का कर्ता क्यों कहते हैं? या परिणमति सा कर्ता, क्यों कि द्रव्य बिना पर्याय का किसी क्षण नहीं है। और पर्याय किसे कहते हैं? पहले ये परिभाषा अपन अपने समझ लेते हैं कि द्रव्य की वर्तमान व्यक्तता के भाव को पर्याय कहते हैं। द्रव्य है ना, तो द्रव्य किसी न किसी भाव में प्रति समय व्यक्त है कि नहीं, है ना? उसे ही परिणमन कहते हैं। देखो, परिणमन कहते हैं तो काल प्रवाह की सापेक्षता आती है, और जब द्रव्य की व्यक्तता कहते हैं तो वह द्रव्य का अपना संरचना स्वरूप है, उसमें काल की भी अपेक्षा नहीं। थोड़ी सी बारीकी से समझना, जब द्रव्य का अनादि अनंत होता हुआ परिणमन प्रवाह है तो उसमें काल प्रवाह की अपेक्षा है, ठीक है? और जब प्रत्येक वर्तमान में वस्तु सतरूप है कि नहीं, तो उसके सत कैसा है? कि गुण पर्यायवत द्रव्यम, वो भी आगम का सूत्र है। गुण पर्यायवत द्रव्यम, अपने गुणों के भावों की व्यक्तता रूप सत है, वो द्रव्य है। पर्याय को परिणाम कहते हैं। जरा इसको इस रीति से विचार करते हैं अपन कि अपने अनंत गुणों की व्यक्तता रूप वर्तमान भाव जो है खरेखर वही सत है। अब वो व्यक्तता बदल जाती है, व्यक्तता बदल जाती है तो उसे फिर परिणाम कहते हैं, और वस्तु नहीं बदलती तो उसे द्रव्य कहते हैं। एक समय के लिए
समझो कोई वस्तु लो, अपना चैतन्य भगवान आत्मा लो विचार में, और एक समय के लिए उस सत का विचार करो, क्योंकि सत तो वर्तमान ही होता है ना, तो उसका विचार करो एक समय के लिए। तो एक समय में ये चैतन्य आत्मा किस प्रकार है कि अपने वर्तमान भाव की व्यक्तता रूप जो वस्तु है वही सत है। तो उस वर्तमान व्यक्तता में क्या है कि उसके अनंत गुणों के भाव व्यक्त, तो गुणात्मक हो गई वस्तु। इधर से चली बात, द्रव्य गुण पर्याय है ना। अब अपन एक समय के सतरूपता का विचार करें तो बात इधर से चलेगी, पर्याय गुण द्रव्य इधर से चलेगी। तो जो वर्तमान एक समय का कोई सत, यही चैतन्य आत्मा लो, यह चैतन्य आत्मा को जरा अपनी बुद्धि में एक समय के लिए रोक करके देखो कि एक समय में ये क्या है, विचार कर सकते हैं। तो एक समय में देखें तो वह अपने वर्तमान अनंत गुणों की व्यक्तता के भाव रूप है, वो वस्तु है, वही वस्तु है। तो उसमें अनंत स्वभाव है, वे स्वभाव उसके वर्तमान भाव में व्यक्त है। अब होता क्या है कि अगले समय में वो जो वर्तमान भाव है वो भूत हो जाता है और अगला भाव व्यक्त हो जाता है, तो वो व्यक्तता का भाव बदल जाता है। लेकिन वहाँ एक चीज नहीं बदलती कि अनंत गुणात्मक द्रव्य जो है वो नहीं बदलता। तो द्रव्य नहीं बदलता, तो द्रव्य को, वो नहीं बदलने वाले भाव को द्रव्य कहते हैं और बदल जाते भाव को परिणाम कहते हैं। ऐसे करके उसमें दो भाव एक साथ दिखाई देते हैं। है तो एक सत, है तो एक सत। इसे चाहे आप उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत से समझ लो, या गुण पर्याय व द्रव्य, या सत द्रव्य लक्षण। तीन सूत्र में तो पूरी संरचना खड़ी है वस्तु की, तीन सूत्र में तो पूरी बात आ गई। ये पंचास्तिकाय में गाथा आई है, उसमें से उमा स्वामी ने ये सूत्र बनाए। ये गाथा पंचास्तिकाय में आई है उस, क्योंकि उमा स्वामी शिष्य थे कुंदकुंदाचार्य के, तो उन्होंने सूत्र रूप रचना करी। कुंदकुंदाचार्य नाम उनके गुरु ने वो गाथा रूप रचनाएं करी, सूत्र रूप। उनने वैसे गद्य सूत्र लिखे, लेकिन वे भी ऐसे लिखे कि अल्प भाषा और भाव बहुत गंभीर, ऐसे। तो अब अपन ने देखा कि पर्याय पलट जाती है। अब आ गई ना। तो पर्याय कौन है कि वस्तु का वर्तमान व्यक्त भाव वो पर्याय है, और हर पर्याय में जो नहीं बदलता वो द्रव्य है। हो गई ना बात। अब अपनी बात ये थी कि पर्याय कहाँ से आई। तो पर्याय तो व्यक्तता के भाव को कहा। तो जो व्यक्तता का भाव है वो उसका कर्ता कौन, चर्चा ये चल रही है। व्यक्तता के भाव का कर्ता कौन, कि व्यक्तता के भाव का कर्ता वही व्यक्तता है। कर्ता की बात इसलिए करते हैं कि ये जीव को कर्तापने का नशा चढ़ा है अनादि से। नहीं, हाँ, तो ये जो कारक हैं, दरअसल में कारक भी क्या है, वस्तु तो अपने व्यक्त भाव से वर्तमान है, फिर वो वर्तमान व्यक्त भाव गया, वो व्यक्त भाव योग्यता रूप रह गया और अगला वर्तमान भाव आ गया, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। लेकिन कर्तापने ये छह कारक भी जो कहे, ये कारक भी ये जीव को अनादि से कर्तापने का नशा चढ़ा है, भ्रांति रूप। उसके कारण इसको किसी भी कार्य में कर्ता को खोजने की इसकी बुद्धि दौड़ती है। तो इसलिए ये देखो ना, ऊपर पंक्ति पीली हाईलाइट प्रश्न के बाद
क्रमबद्ध के सिद्धांत से मूल तो अकर्तापना सिद्ध करना है। देखो, अपना प्रश्न ये है ही नहीं और उत्तर भी ये नहीं कि हमें क्रमबद्ध के सिद्धांत से पर्याय को पर्याय का कर्ता सिद्ध करना है। ये नहीं है हमारा प्रश्न, नहीं है ये जवाब। समझना आप बात। यहाँ तो सिद्ध ये करना है कि आत्मा ज्ञाता स्वरूपी अकर्ता स्वरूप वस्तु है। अरे जगत का प्रत्येक द्रव्य अकर्ता है खरेखर तो, लेकिन अपनी बात तो जीव की चलती है, अपनी चैतन्य भगवान की चलती है। तो अकर्ता ही है ना वस्तु, तो अकर्तापना ही सिद्ध करना है। लेकिन प्रश्न खड़ा हो जाता है कि यदि जीव अकर्ता है तो परद्रव्य का कर्ता कौन? कि परद्रव्य का कर्ता परद्रव्य, जीव नहीं। फिर कहा ये जो मेरी परिणति में रागादि भाव हैं इनका कर्ता कौन? तो कहा कि जीव में ऐसा कोई गुण शक्ति या भाव ही नहीं जो ये राग को करे, इन्हें इसके स्वभाव में ही नहीं राग करना, तो जीव राग का भी करता नहीं। तो फिर तीसरा प्रश्न आ गया, साहिब निर्मल पर्याय संवर निर्जरा मोक्ष की वो तो स्वरूप रूप भाव हैं, उसे कौन करता है? तो कहा उसे भी द्रव्य नहीं करता है। सिद्ध तो यही करना है। परिणम, हाँ, तो परिणमन तो है उसका, परिणमनशीलता, नित्यता अनित्यता तो वस्तु के धर्म है। नित्य रहते हुए अनित्य भाव में व्यक्त होते होते परिणमना उसका धर्म है। अब प्रश्न हमें उठा है कि फिर करता कौन? जैसे 6 कारक आए, 6 कारक आए तो अपन ने पहले भी कई बार चर्चा की, अभी चूंकि प्रासंगिक है फिर करते हैं कि अपन बैठे हैं ड्राइंग रूम में मान लो, और कोई मित्र आए हुए हैं, उनके साथ बैठ के बातचीत करते हैं। बगल में किचन है, किचन में से आवाज़ आई कुछ टूटने की, तो प्रश्न उठा क्या हुआ? जवाब आया गिलास टूटा। फिर किसने तोड़ा? कैसे टूटा? किस लिए टूटा? किस पर से टूटा? किस आधार से टूटा? ये सबका जवाब हम ढूंढने की हमारी अनादि की अज्ञान रूप कर्ता बुद्धि है। तो कहते हैं, तो आचार्य भगवान समझते हैं जीव के अज्ञान की कहाँ कहाँ गठाने पड़ी हुई हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो कारक है ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान में से अधिकरण के आधार से किया, ये जो इस प्रकार के कर्तत्व का हिसाब है, ये कर्तत्व का हिसाब है, तो वो कर्तत्व का हिसाब समझाते हैं आचार्य भगवान कि अन्य द्रव्य तो कर्ता नहीं है, अपने परिणाम का कर्ता आप है। पहले ये समझाया। फिर कहा कि वो जो परिणाम जब स्वयं अवसर में अपनी काल लब्धि में अपनी भवितव्यता से जो होने वाला है वही होता है, तो फिर द्रव्य पर भी कर्तापने का आरोप क्यों? यही प्रश्न है ना आपका, यही प्रश्न यहाँ है चर्चा में। आई बात ख्याल में आई? ये 6 कारक हैं, ये कर्ता कर्तत्व की व्यवस्था है। तो आचार्य भगवंतों को मालूम है कि अनादि से अज्ञानी जीव को कहाँ इसके कर्तत्व रूपी गांठ पड़ी हुई है। अज्ञानी को कर्तत्व पड़ा हुआ है और अकर्तापना इसका स्वभाव है, तो स्वभाव बुद्धि इसको है नहीं। और पर्याय बुद्धि है, तो पर्याय बुद्धि जब तक रहेगी तो कर्तत्व बुद्धि छूटेगी नहीं, ये भी नियम है। क्योंकि कार्य कहाँ हो रहा है? पर्याय में। और पर्याय में देखेगा तो क्या दिखेगा? कार्य दिखेगा कि कारण दिखेगा? तो कार्य दिखेगा तो उसका फिर इसके कर्तत्व आदि का भी इसको भ्रांति रहेगी, कौन ने किया कौन ने किया। तो ये जो कर्तापने का नशा है,
ये इसका कैसे उतारे? तो उन्होंने कहा कि पहले एक बात समझो कि पर द्रव्य के परिणाम का तुम करता नहीं और तुम्हारे परिणाम का पर द्रव्य करता नहीं। पहले ये कहा आत्मा पर द्रव्य का तो करता है ही नहीं। तो साहिब जो राग हो रहा है परिणति में कि उसके भी तुम करता इसलिए नहीं क्योंकि राग तुम्हारा स्वभाव नहीं, तुम्हारे में कोई शक्ति गुण ऐसा नहीं जो राग को करे। अथवा राग यदि करने का जीव का स्वभाव किसी रीति से मानो तो सिद्धों के राग नहीं है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि सिद्ध अब आत्मा नहीं है। सिद्धों ने तो वह सिद्ध किया है जो आत्मा का मूल स्वरूप है, और उनके राग नहीं है, उन्होंने ही सिद्ध किया कि जीव का स्वभाव राग करना नहीं है। तो राग की कर्तृत्व की बात हट गई। अब बात रह गई अपनी परिणति में होती संवर निर्जरा रूप या मोक्ष रूप निर्मल पर्यायों की। तो कहा कि पर्याय का कर्ता तो है ये द्रव्य कि नहीं, क्यों? अब उस क्यों का जवाब देखो कि प्रत्येक पर्याय अथवा द्रव्य की व्यक्तता का भाव वह अपने जन्म क्षण में स्वयं अवसर में अपने होने वाला भाव ही होता है। अपन बात करते थे कि ये आगम में से सिद्धि होती है इसकी। समवाय की चर्चा तो आगम में आई ना, आगम में से सिद्धि हुई किसकी? इस अध्यात्म की गहराई की। पर्याय की कर्ता पर्याय है, इसकी सिद्धि आगम में से आई। बोलो, आगम में तो ये कहते हैं कि प्रत्येक द्रव्य अपने पर्याय का कर्ता आप है, अन्य द्रव्य नहीं। अरे ये तो पहले स्टेप पे कहा, अगला स्टेप भी तो समझो। वो पर्याय का वही भाव क्यों आया? अब प्रश्न ये है, पर्याय रूपता में जो द्रव्य की वर्तमान व्यक्तता का यही भाव क्यों आया? ये प्रश्न हो सकता है कि नहीं हो सकता? यही भाव क्यों आया? यही भाव इसलिए आया कि ये उस भाव का जन्म क्षण है और ये भाव होने वाला था सो हुआ है। तो फिर द्रव्य भी इसका कर्ता नहीं। इसका कर्ता कौन है? कि पर्याय का कर्ता पर्याय है। व्यक्तता के भाव की व्यक्तता अपने से हुई है, तो पर्याय का कर्ता पर्याय है। अब एक बात ये नक्की हुई तो फैसला क्या निकल करके आया कि जीव द्रव्य तो अकर्ता स्वरूप ही है। ये बात आई। अज्ञानी को भ्रम है, इसी का नाम अज्ञान है, बाकी तो ज्ञान स्वरूप है। इसको अगर अपन इस तरह समझने के लिए कह रहा हूँ जी, इस तरह से समझें कि द्रव्य तो परिणामशील है। हाँ। तो उसका हर परिणाम चाहे वह विरुद्ध हो या निर्मल परिणाम हो, वो तो सब अपने जन्म क्षण से है। ये तो सिद्धांत है जैन दर्शन। हाँ। अब अपन को क्या होता है कि जब वो कोई भी पर्याय हुई तो अपन लोगों को ऐसे 6 तरह के विकल्प, जैसे हाँ, आज के गिलास से बिल्कुल, है, हाँ, तो 6 तरह के विकल्प उठते हैं। तो अपनी उन विकल्पों का शमन करने के लिए ही आचार्य देव ने भाई वही बात है। हाँ, ये कंसेप्ट क्यों डाला कि अनादि की कर्तृत्व बुद्धि रूपी जो पर्याय दृष्टि है, तो पर्याय पे दृष्टि जब तक रहेगी तो कर्तृत्व बुद्धि छूटेगी नहीं, क्योंकि पर्याय में तो कार्य दिखता है, कारण भाव तो दिखता ही नहीं। वहां तो बदलता हुआ कार्य दिखता है ना, तो बदलते हुए कार्य पर से दृष्टि कैसे हटे कि पर्याय का कर्ता पर्याय है, तुम नहीं, तुम तो अकर्ता स्वरूप हो। तुम उस पर्याय को देख ही क्यों रहे हो जिससे तुम्हारा कोई कर्तापना तुम्हें है नहीं? क्यों? कर्तृत्व का इसको अभिमान कहो, भ्रांति कहो, कर्तृत्व बुद्धि का रूपी अज्ञान कहो। तो ये कहा, तो फिर घटित कैसे किया? ये रहस्य तो गुरुदेव ने अपने सामने रख दिया ना
कि 6 जो विकल्प हैं उनका शमन ऐसे किया कि पर्याय ही पर्याय की कर्ता, पर्याय ही पर्याय का कार्य, पर्याय ही पर्याय का साधन, पर्याय ने पर्याय को दिया संप्रदान, पर्याय में से पर्याय आई, पूर्व में से नहीं, उसी पर्याय में से पर्याय आई, ये अपादान, और पर्याय के आधार पर्याय है ये अधिकरण। तुम कहाँ भटक रहे हो? श्रद्धान करेंगे, ये बात कहने में आती है, ये बात गुरुदेव श्री फरमा चुके हैं कि उपदेश की शैली अमुक प्रकार की है और उसका मर्म कुछ और होता है। ये आ चुकी है पंक्ति, उपदेश की शैली अमुक प्रकार। अब उपदेश में तो यही कहेंगे कि तुम अनादि से पर्याय की दृष्टि में, पर्याय बुद्धि में पड़े हो, तो पर्यायों का लक्ष्य छोड़ो और द्रव्य स्वभाव को लक्ष्य करो। ये उपदेश की शैली है। और मर्म इसका ये है कि अरे तुम तो अकर्ता स्वरूप हो, अपने अकर्ता स्वभाव में रहो, बात खत्म। तो अकर्ता स्वभाव में रहो माने वर्तमान पर्याय अकर्ता स्वभाव को लक्ष्य करती हुई बस यहीं से इस जीव का जीवत्व प्रकट हो गया, बाकी तो मरण था। यहीं से धर्म है, यहीं से पूर्णता हो करके पूर्ण भाव की प्राप्ति होती है। तो गजब का सिद्धांत है। देखो धीरे धीरे करिए ना बात गुरुदेव ने। पहली बात दोबारा से, बहुत सारी चर्चा आ गई ना बीच में, आत्मा परद्रव्य का तो करता है ही नहीं, राग का भी करता नहीं, इसका न्याय भी आ चुका, और पर्याय का भी करता नहीं, क्योंकि पर्याय अपने जन्म क्षण में जो होने योग्य है वही होती है। तो उसका कर्ता कौन? के पर्याय का कर्ता पर्याय। तो ये कैसे कहते हो आप? अच्छा, पर्याय का कर्ता पर्याय तो किस साधन से हुई? तो पर्याय का साधन पर्याय किसके लिए हुई? कि पर्याय के लिए हुई। कहाँ से हुई? कि पर्याय में से हुई। किसके आधार हुई? कि पर्याय के आधार हुई। तो 6 ही बातों का जवाब देकर कहा पर्याय अपने ही जन्म क्षण में अपने ही षटकारक से स्वतंत्र रूप से जो होने योग्य है वही होती है। ये इसको कहते हैं अकर्तापने की पराकाष्ठा। अकर्तापने की पराकाष्ठा। ये पराकाष्ठा क्यों कहते हैं वो भी समझ लो। ये 3 लाइनों में ये सब बात कि पहले इसको ये समझना पड़ता है कि मैं परद्रव्य का करता नहीं, अपने परिणाम का करता हूं। आई ना? अब आप कहते हो क्यों कहते हो अपने परिणाम करता? स्टेप से समझना पड़ता है, स्टेप से समझना पड़ेगा। तो पहले कहेंगे तुम परद्रव्य के शरीर की उंगलियों के, ये आंख की पलक के झपकाने के कर्ता तुम नहीं, तुम तो अपने शुद्ध अशुद्ध परिणाम के कर्ता हो। एक स्टेप। फिर दूसरी बात कही कि अशुद्ध परिणाम के भी तुम इसलिए करता नहीं कि अशुद्धता तुम्हारे स्वभाव में नहीं। तो दूसरा स्टेप हुआ। तीसरे स्टेप में कहते हैं कि साहिब शुद्ध परिणाम का तो मैं करता हूं, तो शुद्ध परिणाम के भी तुम करता नहीं, क्योंकि वह परिणाम भी अपने जन्म क्षण में होने योग्य है वही होता है। तो कैसे होता है? कि अपने षटकारक से। तो फिर क्या रह गया? अब अकर्ता। फैसला हो गया, फैसला हो गया। इस फैसले तक आना है। जो इस फैसले पे आता है उस अकर्ता स्वभाव की महिमा में, उसकी रुचि में प्रवृत्त होकर के सहज ही उसके अपने षटकारक से सम्यक दर्शन रूपी पर्याय प्रकट होती है। तो द्रव्य का लक्ष्य किया इसलिए कि नहीं हुई वो पर्याय स्वतः है, उस समय उसका लक्ष्य द्रव्य पे है, इसलिए कहने में आता है।
द्रव्य का लक्ष्य करने से सम्यक दर्शन होता है कि नहीं होता? यदि द्रव्य का लक्ष्य करने से सम्यक दर्शन मानेंगे तो पर द्रव्य से मिथ्या दर्शन मानना पड़ेगा। तो द्रव्य को दाता मानना पड़ेगा। कथन है, क्योंकि जब अपने षटकारक से उत्पन्न होती अपने जन्म क्षण में जो निर्मल पर्याय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की होनी थी वह हुई, तब उसका लक्ष्य कहाँ था कि अपने स्वयद्रव्य पे था। तो कहते हैं कि स्वयद्रव्य के लक्ष्य से निर्मल पर्याय उत्पन्न होती। ये अकर्ता, ये क्रमबद्ध पर्याय के अंदर इतना गंभीर सिद्धांत है। वो ये अकर्ता पने की पराकाष्ठा इसलिए कहा क्योंकि आगम में स्टेप वाइज बताया है ना। देह जीव को एक गिने बहरातम तत्व मुधा है, ये 6 डालाम बताया। ये पहले मोटा अज्ञान दिखाया पहले नंबर का। तो अच्छा, देह जीव तो एक नहीं है, पर कर्म तो मैं नहीं बांधे थे तो मेरे हैं। तो फिर कहते हैं ना, एक परमाणु मात्र भी तेरा नहीं। तो ये परद्रव्य से भिन्न कराया। फिर स्वभाव से और विभाव के बीच का भेद ज्ञान कराते हैं। फिर द्रव्य पर्याय के बीच का भेद ज्ञान कराते हैं। तो द्रव्य पर्याय के बीच का भेद ज्ञान तब होगा जब पर्याय की स्वतंत्र उत्पत्ति मानोगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अकर्तापना तब ही तो खड़ा होगा जब पर्याय का कर्ता पर्याय है ये हमारी बुद्धि में बैठेगा। तो है उतावली क्यों होगी? उतावली उसको हो जो पर्यायों में झांके। बहुत गजब का है ये, मार्ग ही गजब का है और अपना कोई भाग्य गजब का है कि ये अपने को इस दुष्म काल में और इस गरीब क्षेत्र में ऐसे कोई महापुरुष का अपने को संयोग बन गया है। अद्भुत बात है, माला माल कर दिया है। सच पूछो, जैन नाम धराने वाले कितनों को ये बात मिली है? उंगलियों पे गिन लो, इतने ही होंगे। सच्चाई ये है, सच्चाई तो ये है गुरुदेव का झंडा लेकर भी चल रहे हैं, फिर भी वो गुरुदेव की मूल बात तक नहीं पहुंच रही रेलगाड़ी। देखो यहाँ तो एक एक पंक्ति में ऐसा बिल्कुल जैसे फिटकरी डालते ही पानी एकदम निर्मलता को प्राप्त हो जाता है, ऐसे गुरुदेव की 2-3 पंक्ति में तो सारा मामला साफ हो जाता है। कितनी गजब बात है। देखो अब क्या कहते हैं, परंतु इस क्रमबद्ध का निर्णय पर्याय के लक्ष्य से नहीं होता। ये पर्यायों की क्रमबद्धता का निर्णय अरे अकर्ता स्वभाव के लक्ष्य से होता है, पर्यायों के लक्ष्य से नहीं। पर्याय अपने क्रम में ही होती हैं, पर्याय अपने क्रम में होती हैं। अरे पर्याय अपने क्रम में होती हैं ये बता करके ये बताना है कि पर्याय का कर्ता पर्याय है, तुम अकर्ता हो। ये पर्याय होंगी तो अब जो होना है वो ही होएगी। अब यदि मुझे नरक जाना है तो ऐसे ही परिणाम होंगे, और अगली गति देव की होगी तो ऐसे परिणाम होंगे। तो तुम आगे के परिणाम देख रहे हो और वर्तमान परिणाम देख रहे हो, और अब कह रहे हो कि मुझे क्रमबद्ध का निर्णय है। तो कोई धूल निर्णय नहीं है। गुरुदेव का शब्द है, मैं कान पकड़ के बोलता हूँ, धूल भी निर्णय नहीं है। पर्यायों की 3 शब्द आए इसमें एक पंक्ति में। पर्याय अपने जन्म क्षण में जो होने योग्य है वही होती है। फिर कोई पूछे कैसे होती है तो कहा अपने षटकारक से होती है। समवाय घटित हो गए इसमें, स्वभाव आ गया, भवितव्यता आ गई, काल लब्धि आ गई। निमित्त तो एक विवक्षा का ही घटक है, कार्य का तो घटक ही नहीं है वो।
वो तो हुए कार्य को बताने के काम आता है, कार्य के काम तो आता ही नहीं। हमारा प्रश्न होता है उसका उत्तर बस कैसे हो गया, तो निमित्त पर से बता दिया, ऐसे हो गया। अब कोई कहे कि 6 कारक की बात ही क्यों, तो हम कहें कि निमित्त की बात ही क्यों। ये तो इसके अज्ञान को मिटाने के लिए ये सारी पद्धति यहाँ जिनागम में रखी गई है। सप्तभंगी कहो, नए पद्धति कहो, षटकारक की व्यवस्था कहो, निमित्त के द्वारा परिणामों की उत्पत्ति बताने की व्यवस्था कहो, ये सब आगम की शैली इसलिए है कि ये जीवन आदि का इसको अपने स्वरूप का भान होए तो होए कैसे। यदि हम या आचार्य भगवान इतना ही कहते रहें, तो जाओ तुम तो ज्ञान स्वरूप हो, क्या होएगा, समझ जाओगे, अनुभव हो जाएगा ज्ञान स्वरूपता का, जाओ तुम तो ज्ञान स्वरूप। तो महाराज ये वर्तमान में दुख क्यों चल रहे हैं, अनेकों प्रश्न उत्पन्न होंगे। जाओ तुम तो सुख स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो तो ये दुख क्यों वर्तमान में, कि तेरे अज्ञान से। तो अज्ञान क्या होता है, अज्ञान होता है पर्याय में झांकते हुए कर्तृत्व बुद्धि का नाम अज्ञान है। बस देखो जीव के परिणाम अव्यक्त हैं, तो उस अव्यक्त परिणाम को बताने के लिए निमित्त अव्यक्त नहीं, व्यक्त परिणाम कैसे हुआ, ये प्रश्न इस जीव को उठे बिना रहता ही नहीं। ये तो ज्ञानी धर्मात्मा जिनको द्रव्य दृष्टि हुई है वे ऐसे प्रश्नों से बच सकते हैं, लेकिन अस्थिरता में उनको भी प्रश्न आता है, लेकिन उनके पास समाधान है। अज्ञानी के पास तो कोई समाधान है नहीं, और वे ज्ञानी जन अपने को समाधान कराते हैं। परिणाम तो व्यक्त ही है, वो व्यक्त भाव क्यों हुआ उसकी कथनी में, उसकी विवक्षा में निमित्त से भी कथन आता है। षटकार, अब भेद कारक अभेद कारक दो चर्चा आई। भेद कारक की चर्चा क्यों आई कि ये घड़ा कैसे बन गया, कि मिट्टी में उस समय की तत्समय की योग्यता से घड़ा बन गया ना। ये घड़ा कैसे बना, कि तत्समय की योग्यता से। तो सुन तो लिया और हाँ भी कर दी, लेकिन बताओ अंदर में प्रश्न उठना बंद हो गए क्या। और प्रश्न उठना तब बंद होते हैं जब बात स्वीकार हो जाती है। तो प्रश्न उठना बंद हो गए, नहीं हुए ना, तो फिर भेद कारकों से समझाते हैं कि कुम्हार ने घड़े को चाक के साधन से मिट्टी की डलिया में से पानी पीने वाले के लिए भूमि के आधार पर बनाया, ये भेद कारक है। फिर अभेद कारक कि मिट्टी स्वयं उसकी कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण वही है। तो मिट्टी का कर्ता यानी घड़े का कर्ता घड़ा, घड़े का कर्म घड़ा, वो मिट्टी। मिट्टी पहले मिट्टी कही, फिर मिट्टी पहले क्यों ना हुई साहब घड़े रूप। अब अगला प्रश्न आ गया, मिट्टी ही कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण है, तो मिट्टी पहले घड़े रूप क्यों ना हुई। वो खदान में पड़ी वो सब पशुओं की और व्यक्तियों की, आदमियों मनुष्यों की क्यों लातों में कुछ रही थी, घड़ा क्यों नहीं हो गई। कि वो उसकी घड़े रूप होने का जन्म क्षण और घड़े रूप होने की जो योग्यता है उस काल में वह घड़े रूप पर्याय का कर्ता, घड़े रूप पर्याय उस पर्याय का कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण वो पर्याय ही है, अन्य कोई नहीं। तो मिट्टी भी अलग रह गई। अब तो ऐसे ही करके यहाँ पर चर्चा है। क्रमबद्ध का निर्णय करने जाए तो शुद्ध चैतन्य ज्ञायक धातु के ऊपर दृष्टि जाती है, ना जाए तो समझो इसको क्रमबद्ध का कुछ ना निर्णय है ना समझ है। देखो क्यों जाती है कि उस क्रमबद्धता के निर्णय में अकर्तापना उदित होता है, और अकर्तापना उदित हो तो अकर्ता स्वभाव पर दृष्टि जाए ही जाए।
क्रम निश्चित होते ही पर्याय कितना, यानी ये सामान्य चर्चा नहीं है। चर्चा में सब तरह के प्रश्न पूछ लिए गए, ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए गए जो मित्र पक्ष के लोग पूछ सकते थे, ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जो अन्य विद्वान पूछ सकते थे, ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जो पूछने वाले के चित्त में भी उठते होंगे। सब बातें आ गई, यानी कुछ बाकी नहीं है इस एक ही चर्चा में। देखो, और तभी जानने वाली जो पर्याय प्रकट होती है वह क्रमबद्ध पर्याय को जानती है। क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय स्वभाव सन्मुख वाले अनंत पुरुषार्थ पूर्वक होता है, इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। क्रमबद्ध के निर्णय का तात्पर्य वीतरागता है, और यह वीतरागता पर्याय में तभी प्रकट होती है जब वीतराग भाव के ऊपर दृष्टि जाती है। अब यहाँ समय सार गाथा 320 का यहाँ गुरुदेव ने उद्धरण दिया कि ज्ञान, ज्ञान माने आत्मा, बंध मोक्ष को नहीं करता किंतु जानता ही है, जैसे नेत्र अग्नि को नहीं करता मात्र देखता जानता ही है। गाथा आई है ना 320। फिर गुरुदेव हाँ, ज्ञाता ही, ज्ञाता का अर्थ यहाँ ज्ञान करता है भी नहीं लेना जरा, यहाँ तो अकर्ता स्वभावी ज्ञाता है, ये वाली बात रखना है। क्योंकि वो बंध मोक्ष को नहीं करता, अरे संवर निर्जरा को भी नहीं करता, जब मोक्ष को नहीं करता संवर निर्जरा को नहीं करता। बंध मोक्ष दो शब्द में 5 तत्व घटित हुए हैं, और जीव अजीव की बात तो पहले ही 308 से 311 में हो गई। जीव अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। अजीव भी अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं। ये 2 तत्व की बात तो पहले ही हो गई, और 5 तत्व की 320 में हो गई। बंध मोक्ष में 5 तत्व आ गए, आश्रम बंध, मोक्ष तत्व में संवर निर्जरा मोक्ष। बंध मोक्ष को करता नहीं किंतु जानता ही है। मोक्ष को ज्ञान यानी आत्मा जानता है, मोक्ष को करता है ऐसा नहीं कहा। अपने में होने वाली क्रमशर पर्याय का करता ऐसा नहीं किंतु जानता है, गजब बात है। जानता है माने जानन स्वरूप है। यहाँ ये भी नहीं लेना है कि बंध मोक्ष को नहीं करता लेकिन होते हुए बंध मोक्ष का ज्ञान करता है, ये भी नहीं लेना है। खरेखर तो यहाँ कर्ता शब्द ही गायब है। जानता है का अर्थ है जानन स्वरूपता से रहा है, ये अर्थ है इसका। हाँ, कर्ता का निषेध करने का। अब वो ये कहने लग जाए कि जानना तो करता है, कि जानना करता है माने जानने रूप रहता है, तो जानने रूप परिणमता है। परिणमन की बात करोगे तो हम इतना कह देंगे, लेकिन वो तो रहा हुआ है अकर्ता स्वरूपता से। हाँ, अब शीतलता करे, पानी शीतलता को कर रहा है, अग्नि उष्णता को कर रही है, अब वो तो है ही। जब कुछ, अब देखो, जब कुछ करना ही नहीं है तो फिर आप आत्मा के अनुभव करने का और ज्ञायक स्वभाव के सन्मुख दृष्टि का उपदेश क्यों देते हो? आपका प्रश्न आ गया। उत्तर दिया कि हम कहाँ देते हैं उपदेश, हम तो उपदेश देते नहीं। वाणी तो जड़ है, वह जड़ के कारण निकलती है। और परम पूज्य अमृत चंद्र आचार्य देव, गुरुदेव की शैली देखो, आचार्यों को भी याद करेंगे, ऐसे करेंगे। पंडित जी, हाँ, सेठ को तो सेठ बोले, भले अरबपति सेठ हो, सेठ जी नहीं बोले, सेठ बोले। और पंडित छोटा भी हो तो पंडित जी। ये तो फिर आचार्य भगवान मोक्ष मार्गी है ना। परम पूज्य अमृत चंद्र आचार्य देव आत्मख्याति टीका के अंत में लिखते हैं कि टीका हमने लिखी है ऐसा जानकर मोह में मत नाचो, यह तो अक्षरों और शब्दों की परिणति है,
हमारी नहीं, भाषा तो हमारी है ही नहीं, किंतु समझाने के विकल्प को भी मात्र जानते हैं, और वह जानना भी व्यवहार से, निश्चय से तो मात्र हम अपने को जानते हैं। तो पूरी बात कह देते हैं। जरा ये 5 पंक्ति बोलने में गुरुदेव को 50 सेकंड 60 सेकंड भी नहीं लगते होंगे, अधिकतम 1 मिनट मान लो। 1 मिनट में कितना कितना कह देते हैं, बोलो। सभी गुणों का कार्य व्यवस्थित ही है, तो फिर पुरुषार्थ करना भी नहीं रहता। अब क्या पुरुषार्थ करना जब सब व्यवस्थित है? तो उत्तर, जिसको क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में पुरुषार्थ भाषित नहीं होता, उसको व्यवस्थितपना बैठा ही कहाँ है? तुम किस आधार से कहते हो कि सब व्यवस्थित है, अब पुरुषार्थ क्या करना? तुम्हें व्यवस्थितपना बैठ जाए तो ये प्रश्न ही नहीं उठेगा कि पुरुषार्थ करना नहीं, और करना है तो कब करना, और होना होएगा तो होएगा। ये बात तुम्हारी ऊपरा ऊपरी है, सुन सुनकर उदार बुद्धि की है। इसमें एक प्रश्न आया था कि द्रव्य स्वभाव की श्रद्धा बिना क्रमबद्ध पर्याय के गीत गाता रहे तो उससे क्या? आया था, एक वाक्य आया था। फिर प्रश्न है, उसको व्यवस्थित पने का श्रद्धा नहीं हुआ तो उसका वैसा परिणमन भी तो व्यवस्थित ही है। बस वो एक ही टेक चल रही है प्रश्नकार में कि व्यवस्थित नहीं है, ये भी व्यवस्थित है। तो तुम कहां से कह रहे हो कि व्यवस्थित है और व्यवस्थित नहीं है? प्रश्न ये उसके उत्तर में आ जाता है। देखो, उसको व्यवस्थित पने का श्रद्धा नहीं हुआ, यहां गुरुदेव ने कहा उसको व्यवस्थित पना बैठा ही कहाँ है? तो कहा यदि उसको व्यवस्थित पने का श्रद्धा नहीं हुआ तो उसके वैसे परिणमन भी तो व्यवस्थित ही है। वह व्यवस्थित पने का निर्णय नहीं कर सका है, ये बात भी तो व्यवस्थित ही है। अब ऐसी दशा में निर्णय करने की कथा करना व्यर्थ ही है, ऐसा प्रश्न है। क्या निर्णय करो, लक्ष्य करो, पर्यायों को लक्ष्य छोड़ो, ये सब तुम्हारी बात व्यर्थ है। उत्तर, उसका परिणमन व्यवस्थित ही है, ऐसी उसे खबर कब है? यदि खबर हो तो ये प्रश्न नहीं, और प्रश्न है तो खबर नहीं। सीधी सच्ची बात तो स्पष्ट है, स्पष्ट बात है। परिणमन व्यवस्थित है ऐसा सर्वज्ञ ने कहा है, ठीक है, परंतु उसे सर्वज्ञ का निर्णय ही कहाँ है? प्रथम यह सर्वज्ञ का निर्णय तो करे, पश्चात उसे व्यवस्थित की खबर पड़े। तो सर्वज्ञ का निर्णय कैसे करे? हमको है ना साहब सर्वज्ञ का निर्णय, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता, 3 लोक के द्रव अनंत पर्याय अनंता, और जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। ले हमको है कि नहीं सर्वज्ञ का निर्णय? अरे जाने एक ही काल, जानना क्या, इसका है तुम्हें निर्णय? जाने एक ही काल कहा ना तुमने केवली भगवान सर्वज्ञ भगवान के लिए, तो जानना क्या होता है ये तुम जान गए क्या? जो जानना होता है वह करता नहीं होता, जो अकर्ता है ज्ञाता है वह करता नहीं होता। तो अपने अकर्ता स्वभाव को जाने बिना तुम अपने को भी नहीं जानते, सर्वज्ञ को भी नहीं जानते, और सर्वज्ञ ने कहा है कि सब द्रव्य की पर्यायें व्यवस्थित हैं, ये भी तुम नहीं जानते। यहां से जवाब दिया। फिर कहा व्यवस्थित परिणमनशील वस्तु है, इस प्रकार भगवान के कथन की श्रद्धा तो उसे है ना साहब। भगवान ने कहा है तो हमको सर्वज्ञ का कथन सर माथे है, ऐसी तो है उसको कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? तो कहते हैं सर्वज्ञ भगवान का सच्चा निर्णय कहाँ है उसको? पहले सर्वज्ञ का निश्चय हुए बिना व्यवस्थित का निर्णय कहाँ से आया इसके पास? तो मात्र ज्ञानी की बातें सुन सुनकर वैसा वैसा ही कहे तो इससे काम नहीं चलेगा।
आचार्य कुंद कुंद भगवान ने 308 से 311 गाथा में कहा, अमरचंद्र आचार्य भगवान ने उसकी टीका करी, गुरुदेव ने समझाया कि क्रमबद्ध पर्याय होती हैं, तो ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। प्रथम सर्वज्ञ का निर्णय तो करो, और स्पष्ट लिखा है इसमें आगे ही, द्रव्य का निर्णय किए बिना सर्वज्ञ का निर्णय वास्तव में हो ही नहीं सकता। थोड़ी सी चर्चा है, पूरी कर देते हैं। आप समझाते भी जाते हैं और कहते भी जाते हैं कि हम कहाँ समझाते हैं। तो गुरुदेव ने कहा, कौन समझाता है? कहा ना कि भाषा के कारण भाषा होती है, विकल्प के कारण विकल्प होता है, और उसी समय भाषा और विकल्प का ज्ञान अपने कारण होता है। ले उसमें हमारा कर्तापना कहाँ रहा? तीन चीजें हैं, भाषा है, विकल्प है, भाषा और विकल्प का ज्ञान है। तो तीनों स्वतंत्र हैं। भाषा जड़ के कारण परिणमती है, विकल्प के कारण अद्धर परिणमता है, और उस संबंधी ज्ञान जो परिणाम अपना है वो भी ज्ञान अपने कारण से होता है। हमारा कर्तापना कहाँ है, जो अपन पीछे देख चुके हैं ये वाली बात। तो प्रश्न है, इसीलिए तो लोग कहते हैं कि आपकी करनी और कथनी में अंतर है। कहते कुछ हो, करते कुछ हो। समझाने के लिए रोज 2 घंटे सभा में स्वाध्याय करते हो, 20 मिनट चर्चा समाधान रूप चर्चा शाम को करते हो, और कहते हो हम करते नहीं। आपकी कथनी और करनी में अंतर है। तो उत्तर इसमें लिखा है, अत्यंत गंभीर होकर। जब गुरुदेव ने इसका उत्तर दिया, बहुत गंभीर हो गए, तब उन्होंने उत्तर दिया कि वस्तु स्वरूप ऐसा है, हम क्या करें। जैसा श्रद्धान ज्ञान और वचन है, वैसा चारित्र भी होना चाहिए यथा ख्यात। जैसा श्रद्धान है, अपना परिपूर्ण तरीके में परिपूर्ण स्वरूप हूँ ऐसा ज्ञान है, और अभी इस प्रकार का वचन है कि समझो समझाओ, वैसा चारित्र भी होना चाहिए, परंतु वह अभी नहीं है अभी। तो अभी साधक दशा है। तो साधक दशा कहते ही उसे हैं, ये प्रश्न आया ना, साधक दशा कहते ही उसे हैं जिसकी करनी कथनी में फर्क हो, जिसकी करनी कथनी समान, या तो वो बाधक है या तो फिर वो साध्य है, पूर्णता को प्राप्त है। साधक की तो करनी कथनी में फर्क है, और साधना ही इसी बात की कर रहा है कि ये भेद मिट जाए। आगे कहते हैं, श्रद्धा में फेर नहीं है। श्रद्धा में, हमारी श्रद्धा में और केवली परमात्मा की श्रद्धा में फेर नहीं है। करनी कथनी का यह अंतर तो भैया है ही, पर यह अंतर तो छायक सम्यक दृष्टि भरत आदि चक्रवर्तियों को भी था, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सभी ज्ञानियों के होता है। इसमें हम क्या करें? तो फिर प्रश्न किया, अंतिम है ये देखो, यदि यह श्रद्धा और चारित्र का भेद मिट जाए तो बहुत अच्छा रहे। तो कह रहे हाँ, मिट जाए तो क्या कहना, हम भी तो निरंतर यही भावना भाते हैं। किंतु ऋषभ देव के 83 लाख पूर्व तक चारित्र दोष रहा था। एक गुण दूसरे गुण में दोष उत्पन्न नहीं करता, ये महासिद्धांत है। श्रद्धा की परिपूर्णता है और उससे चारित्र का दोष न होए ऐसा नहीं होता, और चारित्र का दोष है तो वो श्रद्धा को हटा दे, च्युत कर दे, ऐसा नहीं होता। अन्यथा सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। चारित्र और वीर में दोष है, परंतु सम्यक दर्शन में दोष नहीं है। अंत में चर्चा में बैठे हुए हजारों लोगों को संबोधित करते हुए स्वामी जी बोले, आज अच्छी चर्चा रही, पंडित जी ने अच्छे प्रश्न किए।
क्रमबद्ध तो बापू जैन दर्शन का मस्तक है, जैन दर्शन की आंख है, वस्तु स्वभाव की मर्यादा है। तीन इसके विशेषण लिए। जैन दर्शन का मस्तक है, जैन दर्शन की आंख है, वस्तु स्वभाव की मर्यादा है। इसे समझना और फिर निस्संदेह हो जाना बड़ी अलौकिक बात है। आज भले ही इसे कम लोग समझते हों, पर सुनते हजारों लोग बड़े प्रेम से हैं। सुने भाई, सुने, सभी पढ़ें और सबका कल्याण हो, यह कहते हुए उन्होंने अपनी बात समाप्त की। आगे चर्चा अपनी आगे से।